हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एक स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं जिसका लास्ट एग्जाम है 16 ऑफ जुलाई को हो गया है सीयूईटी का। और ये बच्ची का फर्स्ट एग्जाम था जिसमें इसके मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और आपका जनरल टेस्ट। बेटा जनरल टेस्ट भी था क्या तुम्हारा? यस सर। ओके। तो आप बताएंगे एक बार कि आपके स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दो एग्जाम में थे या एक ही स्लॉट में था आपका एग्जाम? सर एक स्लॉट में था। एक स्लॉट में था, ओके। और आपका जो एग्जाम है उसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, ओके। तो टोटल आपको जो टाइम है वो 3 आवर्स का मिला होगा। हाँ 3 आवर्स का टेस्ट मिला, ओके। तो 3 आवर्स में आपको एक सब्जेक्ट के लिए जैसे मैथमेटिक्स के लिए 45 मिनट्स इंडिविजुअल मिले, या कंप्लीट 3 आवर्स में सारे टेस्ट आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते थे? नहीं सर, उसमें इंडिविजुअल टेस्ट थे। इंडिविजुअल टेस्ट थे, हम्म। ओके। तो आप जैसे फर्स्ट कोई भी स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, देन आप सेकेंड टेस्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ सर। तो आपने पहले कौन सा स्टार्ट किया, या उसमें एक इंडिपेंडेंट चॉइस है, या आप कोई भी टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो? सर इंडिपेंडेंट चॉइस थी। अच्छा, कोई भी टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने हम्म। कौन सा टेस्ट स्टार्ट किया सबसे पहले? इंग्लिश। इंग्लिश का, ओके। तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें? सर बहुत ही इजी लेवल का था उसमें तो, इंग्लिश का। अच्छा, ग्रामर होगी आपकी, हम्म। ओके। कितने क्वेश्चंस थे इंग्लिश के? 50 क्वेश्चंस थे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने थे। 40 अटेम्प्ट करने थे, और टाइम था आपका, टाइम लिमिट था 45 मिनट्स, है ना? ओके। और देन आपका सेकंड सब्जेक्ट चॉइस कौन सी रही? सेकंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ओके। तो इकोनॉमिक्स में भी वही सेम पैटर्न होगा? हाँ इकोनॉमिक्स में 75 क्वेश्चन थे, उनमें से 60 क्वेश्चंस करने थे। ओके, इकोनॉमिक्स में 75 क्वेश्चंस थे, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस करने थे, ओके। और देन मैथमेटिक्स? नो सर, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, ओके। तो जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? 75 ही उसमें थे और 70, 60 करने थे। 60 करने थे, और वही सेम टाइम में आपका 45 मिनट्स, ओके। और फिर आपने लास्ट में किया मैथमेटिक्स, यस सर। ओके। तो मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस थे? मैथमेटिक्स में 50 थे, उसमें 1 to 15 अटेम्प्ट करने थे, बाकी में इंटरनल चॉइस थी, जैसे 35 में से 25 अटेम्प्ट करने थे। अच्छा, 1 to 15 आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने थे। देन आपका आफ्टर लाइक 15, जो 16 टू आपका 50 है, उसमें आप इंटरनल चॉइस है कि आपके जो रिमेनिंग है वो आपको अटेम्प्ट करने थे 25 क्वेश्चन, राइट? यस सर। ओके। तो आप एक बार बताएंगे कि मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड कैसा था आपके? जो एक तो बोर्ड में सीबीएसई या आरबीएसई जो भी आपका बोर्ड था, आपका कौन सा बोर्ड था 12th क्लास में? आरबीएससी बोर्ड। आरबीएसई। तो कुछ चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए थे, तो उन चैप्टर्स में से भी आपका सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग या बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जो था वो क्वेश्चंस कैसे थे? नहीं सर, उसमें पूरा कवर था सिलेबस। पूरा कवर सिलेबस था, ओके। तो आपका मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? मैथ्स में आपको जो स्टैंडर्ड है वो कैसा लगा? एक आपका जैसे आपने जेई या अपने अपने प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे जेई के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के जेई की प्रैक्टिस करी थी क्या आपने, जेई या यस सर। सीयूईटी के लिए? तो आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म थे हमारे, एक जेई का था और एक सीयूईटी का था। तो कौन सा स्टैंडर्ड उसमें था? सीयूईटी का स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे या थोड़ा जो उसका स्टैंडर्ड था वो ज्यादा था? सर कुछ ज्यादा था मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ज्यादा था, और कुछ क्वेश्चंस थे उनका बहुत इजी लेवल था, कुछ का थोड़ा हार्ड था, और ठीक थे फिर। तो आपने जो चैप्टर्स बोर्ड के एग्जाम में पढ़े थे वो बोर्ड के एग्जाम के स्टैंडर्ड के थे, या कुछ अलग आपको क्वेश्चंस अलग पूछे गए थे? जैसे जो चैप्टर्स आपने कुछ बोर्ड के अलग एग्जाम, थे। कुछ अलग थे, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो बाकी कोई बच्चा है जो क्वेश्चन करना चाहेगा अपना किसी भी टाइप का? आदित्य, कान सिंह, रेनी, यस रीना, सर। सुहानी? यस यस, कौन पूछ रहा सर है? हमें ये पूछना था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखता हूँ। हाँ, कांगसेन का जवाब दो। ये पूछ रहे हैं सर कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो नहीं थे ज्यादा तो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? और सुहानी और कुछ पूछना है? आदित्य, इंग्लिश के अंदर सर ऐसे पूछना है कि वो इंग्लिश में वोकेबुलरी ज्यादा थी या ग्रामर पोर्शन
इंग्लिश में वोकेबलरी ज्यादा थी या ग्रामर पोर्शन ज्यादा था। कांक्षा बताओ, इंग्लिश का कैसे क्वेश्चंस थे? जैसे कुछ पैराग्राफ्स में थे क्वेश्चंस कि पैराग्राफ से sir. आप, हाँ पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछे गए। और फिर ग्रामर का पोर्शन था बाकी। ओके, तो पैराग्राफ के कितने क्वेश्चंस थे? मैक्सिमम 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चंस थे। ओके, देन आपकी ग्रामर थी। ओके, बाकी कोई? रिनी, आदित्य, आपका कोई क्वेश्चन है? सुहानी, आप फिर से कोई आपका डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ये बच्चे तो फ्री हो गई है, इसका एग्जाम तो हो गया है, लेकिन आपका एग्जाम अभी 18 अगस्त तक है। कुछ बच्चों का किसी का 10 अगस्त को है, किसी का 7th को है, 8th को है। तो कोई भी गाइडेंस या आपको पैटर्न वगैरह जानना है, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि आपका जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा। ये नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमने सेकंड स्लॉट में 2 ही पेपर जो 2 ही पेपर हमने चूज किए हैं तो हमें 3 आवर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आपको 2 सब्जेक्ट के लिए ओनली वही सेम 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इंडिविजुअल आपका एक पेपर स्टार्ट होगा, देन आप वो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में सेकंड पेपर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने एक स्लॉट में 2 एग्जाम फिल किया है, यानी कि फर्स्ट स्लॉट में दो पेपर है, आपके सेकंड स्लॉट में 2 पेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट 3 आवर्स है वो 2 ही पेपर के लिए मिलेंगे। आपको वही सेम 45 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको वो पेपर है वो आपने जो चूज किया है, इंडिपेंडेंट चॉइस रहेगा। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट स्लॉट में किसी बच्चे के 4 है, जैसे बाकी काफी बच्चे हैं जिन्होंने साथ में फॉर्म फिल किया है एक ही स्लॉट में, तो उनके 4 से 5 एग्जाम जो है सारे एक ही स्लॉट में होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट रहेगा। आप चॉइस कोई भी पेपर पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, वही सेम आपको 45 मिनट्स टाइम लिमिट है वो मिलेगी। और आपका जनरल टेस्ट आपका है नहीं, बीएससी के जो बच्चे जो बीएससी के लिए कर रहे हैं साइंस के लिए, ठीक है। और इंग्लिश में आपके 75 क्वेश्चन बताए आपने या 50 क्वेश्चन? 50 ना? यस सर। हाँ, तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और सेम मैथमेटिक्स में रहेंगे। और बाकी आपका इकोनॉमिक्स और जो जनरल टेस्ट है जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस है, वो बीएससी के बच्चों के लिए जो आपने अगर चूज किया है तो आपके 75 क्वेश्चंस और उसमें से जो 60 क्वेश्चंस है वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी कोई आदित्य? किसी और सर वहाँ पर सर्वर डाउन की वजह से टाइम का इशू था, तो फिर वहाँ पे टाइम भी ना इंक्रीज करवा सकते हैं। क्या क्या दोबारा बताओ। वो सर कंपनी ने क्वेश्चंस भेजे थी ना, हाँ हाँ, तो वजह से सर्वर वो डाउन था। सर्वर डाउन है तो आपका टाइम भी उस इंक्रीज हो जाएगा। टाइमिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने एग्जाम में कुछ अलग से कि ये चीज जैसे आपने बताया अभी कि टाइम इंक्रीज होगा, ऐसा अगर और भी कोई हिंट है तो आप अपने साथियों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस। उसमें कैसे था, जैसे 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो अगर आप 41 40 अटेम्प्ट करते हो तो फर्स्ट वाले आपको इरेज करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि कुछ नेटवर्क इश्यू है तो आपकी वॉइस है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सर उसमें से 50 क्वेश्चंस है, उनमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो अगर आपने 40 लाइन वाइज किए तो कोई इशू नहीं है, वरना अगर आपने बीच बीच में से किए तो स्टार्टिंग के जैसे आपने कोई 45 क्वेश्चन कर दिया आउट ऑफ 50 से, यस, तो वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको सिर्फ ओनली 40 क्वेश्चन ही करने हैं। ओके। तो आपको 50 में से अगर 45 किए आपने, तो आप फिर आप नोटिफिकेशन जो आता है तो आप 5 क्वेश्चन से उनको रिमार्क या अनमार्क कर सकते हो आप 40 के लिए, है ना? सर ऐसा भी कुछ था शायद, मतलब जो शुरू के 15 क्वेश्चन थे उनको कंटिन्यू अटेम्प्ट करना ये कंपलसरी होगा। हाँ, स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के लिए। हाँ मैथमेटिक्स के लिए। और उसमें जो बाकी आपके रिमेनिंग जो है, यानी कि 50 में से आपके रिमेनिंग कितने हो गए? 35 क्वेश्चंस हो गए। तो 35 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वहां पे 10 क्वेश्चंस की आपके पास में चॉइस रहेगी कि आप कोई 10 क्वेश्चंस है वो छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मैथमेटिक्स में सेम है, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी सब्जेक्टिव जो है वो सेम ही रहेगा साइंस के लिए,
तो सेम ही जो आपका इस तरीके से आई होप ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 1 to 15 क्वेश्चंस रेगुलर करने हैं, देन आपके रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस करने हैं। सर डिफिकल्टी लेवल क्या था, मतलब मॉडरेट ही था ना? क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो? डिफिकल्टी लेवल सर। हाँ, डिफिकल्टी तो आप बता रहे हैं कि बच्ची बता रही है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो कम ही थे। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं वो क्वेश्चंस थे, या आपको कुछ अलग ही क्वेश्चंस थे? डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, बेसिकली डायरेक्ट तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो एमसीक्यू तो नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो सिलेबस से तो बाहर आएगा नहीं, पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा। ज्यादा हार्ड था क्या पेपर? नो सर, हार्ड तो नहीं था। हार्ड नहीं था ना? तो आपने इजीली कितने टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया था मैथमेटिक्स का पेपर 45 मिनट्स में से? 45 विदिन 35 मिनट्स। विदिन 35 मिनट्स हो गए थे आपके सारे क्वेश्चंस हो गए थे? यस। ओके। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी या नेगेटिव मार्किंग नहीं थी? सर नेगेटिव मार्किंग थी। एक कितनी? क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिल रहे थे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग में 1 माइनस हो रहा। कितना? 1 -1? ओके, तो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो -1 होगा। और सर बुक स्टोर पे ही बुक्स भी मिलती हैं सीयूटी के लिए। हाँ, सीयूटी के लिए देखो अभी वो बुक्स जो आपकी कई मार्केट में आ रही है, लेकिन प्रॉपर किसी का जो किसी को गाइडेंस नहीं है एग्जाम की, और प्रॉपर कोई भी, जैसे ये फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा उसके बाद में ही जो पैटर्न होगा वो फॉलो करेंगे, किसी को पता नहीं है, वो ऐसे ही सब जो मार्केट में है वो थ्योरेटिकल बुक्स है वो तो बहुत सारी कहीं मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिलेबस ही पढ़ाई करनी है अपनी, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको सीयूटी और आईटी जेई और नीट के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाए जाते हैं, और सारे आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशंस वगैरह सारे हैं। अच्छा, आपने प्लेटफॉर्म पे कितना प्रैक्टिस किया था? सर ज्यादा तो नहीं की थी मैंने। अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, तो स्टैंडर्ड कहीं आपको सेम सेम लग रहा था, या एमसीक्यू का जो एमसीक्यू एमसीक्यू जो पैटर्न था वो क्या ऐसे ही पैटर्न आपको क्वेश्चंस थे आपके? नहीं सर, कुछ हाई लेवल का था। तो आपने जेई के क्वेश्चन सोल्व किए थे क्या? सर सीयूटी में किए थे, मैंने जेयू की नहीं की। ओके ओके, तो प्रॉपर आपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लिए 35 मिनट्स में, तो आई थिंक पेपर तो इजी होना चाहिए फिर, है ना? हाँ सर, पेपर इजी था। हाँ, चलो ठीक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है, डाउट हो किसी को? सर जनरल टेस्ट रैंकिंग अफेक्ट करेगा क्या? नहीं, जनरल टेस्ट नहीं करेगा। जनरल टेस्ट आप लोगों के लिए जिन्होंने जनरल टेस्ट नहीं है, तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया तो जनरल टेस्ट से कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं सर, जैसे मैंने अप्लाई तो किया सर, लेकिन मतलब ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है जनरल टेस्ट में। नहीं, आप उसको अटेम्प्ट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीएससी आप ओनली डीयू बीएचयू जेएनयू या जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो ओनली लाइक आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उन कोर्सेज में जनरल टेस्ट की कोई कंपलसरी नहीं है, और आपको अटेम्प्ट भी अगर आप नहीं करते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर मतलब अगर अटेम्प्ट भी कर ले तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है? हाँ, नहीं, अटेम्प्ट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक वो उसके मार्क्स है वो 80 होंगे नहीं, क्योंकि आप जब काउंसलिंग करवाएंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में तो वहाँ पे आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स 8 नहीं होंगे। जैसे कांगसा का तो एमए इकोनॉमिक्स, आपने एमए इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया है ना, या मैथमेटिक्स में किया है? सर दोनों में किया था मैंने। हाँ, एमए इकोनॉमिक्स और एमए मैथमेटिक्स में अप्लाई किया है। तो एमए के लिए और इंटीग्रेटेड जो मास्टर्स इन जो आपका इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है, इसके लिए आपका जनरल टेस्ट है वो कंपलसरी था। ठीक है, लेकिन जो बीएससी ओनली बीएससी कर रहे हैं, जो अपना पीसीएम या पीसीएम भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, उनको जनरल टेस्ट का जरूरी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश सबके लिए, इंग्लिश है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश है। तो कोई बच्चा अगर हिंदी भी करना चाहे तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जो आपको इंडिपेंडेंट चॉइस देती है, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश आपको कंपलसरी आपको रिक्वायरमेंट है उनके। तो आप इंग्लिश का टेस्ट है वो आप देख सकते हो कि कैसा टेस्ट है। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस जो है जो पैराग्राफ टाइप में आपको पूछेंगे, तो 10 क्वेश्चंस इजीली, और देन आपके जो ग्रामर पोर्शन है वहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई कर लेना इंग्लिश भी। कर लिया सर, इंग्लिश के भी काफी सारे लेक्चर देखे। ओके,
ओके कांक्षा, कुछ बताना है आपको बाकी अपने साथियों को, स्टूडेंट्स को? हो गया? यस थैंक यू सो मच। और अभी आपके एग्जाम्स हो गए हैं और भी कोई एग्जाम है? सर, सितंबर में एनडीए के लिए अप्लाई किया। एनडीए के लिए, ओके। और एक बिट्स पिलानी का एग्जाम दे रहे थे तुम, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे? नहीं सर, उसमें मेरा हो नहीं सकता, इसलिए नहीं की। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके यस यस, एक मिनट। सर ये एनडीए दोबारा पूछो, आपकी आवाज नहीं है स्वानी। सर ये एनडीए की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं? वो इनसे पर्सनली पूछ के मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। एनडीए का आप एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे। 11 12 आई थिंक दोनों आता होगा, पीसीएम भी और इंग्लिश, पीसीएम और इंग्लिश, राइट? और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता होगा, जनरल टेस्ट कोई? सर, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वो भी आता है। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये भी आता है, ओके ओके। तो ठीक है, आप एनडीए की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई हो तो उसके लिए हम आपको गाइड कर देंगे। सुहानी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अभी तो सीयूटी पे फोकस करो एक बार, सीयूटी का एग्जाम है आपका। ओके, थैंक यू आकांक्षा। ओके तो आप लोगों ने अभी एग्जाम का पैटर्न तो समझ लिया होगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और सारे बच्चों को एडवांस में ही सीयूटी के एग्जाम्स के लिए जो अभी आने वाले जिन बच्चों के एग्जाम्स है सबको विश यू ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है? और अभी अपनी क्लास स्टार्ट होगी।